धारावी में मस्जिद को शहीद करने के लिए आने वाली बीएमसी टीम पर हमले की खबर सरासर अफवाह बताई जा रही है। बता दें आपको कि धारावी में बाज़ाब्ता तौर पर मस्जिद को पहले नोटिस दी गई थी और इसे गैर कानूनी करार देकर शहीद करने का जो है बीएमसी ने हुक्म दिया था, जिसके बाद मस्जिद बचाने के लिए यहाँ के मुसलमान सड़कों पर जमा हो गए और पुरअमन तरीके से एहतजाज करने लगे। लेकिन सरपसंद अनासिर ने यह अफवाह फैलाई है कि यहाँ जो है न सिर्फ ये कि तनाव पैदा हो गया है, कशीदगी पैदा हो गई है, बल्कि बीएमसी टीम पर भी पथराव किया गया है। ये खबर सरासर गलत है, क्योंकि इसकी जानकारी जब हम पुलिस से ली और वहाँ के मुकामी लोगों से जब बात की तो बताया मुकामी लोगों ने कि इस तरह की कोई खबर नहीं है और किसी भी किस्म का कोई माहौल ख़राब नहीं किया गया है, बल्कि मस्जिद बचाने के लिए पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। बता दें आपको कि धारावी में महबूब सुबानी मस्जिद हिमालय होटल के पास तैयार की गई थी और इस मस्जिद को नोटिस दी गई थी। जिस तरीके से इलेक्शन करीब है महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये जो धारावी है इसका प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिया गया है और अडानी ग्रुप जो है 2 साल में धारावी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर देगा। लेकिन इसके बावजूद इस मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है बीएमसी को दबाव में लेकर कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से डीएमसी से कुछ लोगों ने बात की तो डीएमसी ने यह बताया कि उन पर इस कदर प्रेशर है पॉलिटिकल कि अगर वो मस्जिद तोड़े बगैर या शहीद किए बगैर वापस आते हैं तो उन्हें जो है सस्पेंशन ऑर्डर दिया जाएगा। इसी तरह से ये भी बताया जाता है कि पुलिस को भी ये कहकर बदनाम किया जा रहा था कि वो मस्जिद को मुनहदम करने या तोड़ने या शहीद करने के लिए जो है बंदोबस्त नहीं दे रही है, जबकि पुलिस जो है बंदोबस्त भी दे चुकी है, बीएमसी भी अपना काम कर रही है। बता दें आपको कि सियासत कहीं ना कहीं की जा रही है इस मसले को लेकर। पूरी धारावी जो है वो गैर कानूनी है। जिस तरीके से यहाँ झोपड़े हैं वो 14 फीट से ऊपर हाइट पर 3 माले 4 मंजिले जो है झोपड़े बनाए गए हैं। यहाँ जो है एक घनी आबादी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन मस्जिद पर इन्हदामी कार्रवाई जो है फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा करने का एक सबब बन सकती है, जबकि पुलिस ने यहाँ बंदोबस्त सख्त कर दिए हैं, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। लेकिन तरह तरह की अफवाहें जो है वायरल की जा रही है फ़िरका परस्तों की जानिब से, जिस पर जो है आवाम को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने ज़रूरी अहकामात जारी किए हैं। इसके साथ डीसीपी तेजस्वी सातपुते भी जो है मौके पर है और इतना ही नहीं, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर समेत पुलिस का अमला जो है हालात पर नज़र रख रहा है। किसी भी तरह के हालात ख़राब नहीं हुए हैं। अगर कोई भी इस तरह की अफवाह फैलाता है तो वो गलत है। पुलिस जो है पूरी तरह से धारावी में नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ ही जो है हालात पुरअमन है। मुसलमान मस्जिद बचाने के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज उनका जमहूरी हक है, उसी तरह से वो अपना एहतजाज कर रहे हैं, जबकि बीएमसी जो है इस मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई के लिए जो है बजिद है। ऐसे में क्योंकि उन्हें जो है पॉलिटिकल प्रेशर है और इलेक्शन के पहले सियासत जो है वो शुरू हो गई है और इलेक्शन से पहले मस्जिद पर कार्रवाई करके जो है हिंदुत्व हुकूमत जो है ये पैगाम देना चाहती है कि वो जो है मस्जिद पर कार्रवाई कर चुकी है। मुंबई शहर में हालात पुरअमन है और ऐसे में मस्जिद पर कार्रवाई करके हालात को ख़राब करने की कोशिश भी की जा रही है। फ़िरका परस्त अनासिर मुसलसल मस्जिद के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे थे और बीजेपी लीडरान ने भी मस्जिद को तोड़ने के लिए दबाव डाला था। इस तरह की खबर भी ज़राए ने दी है, जिसके बाद जो है ये हालात पैदा हुए हैं। लेकिन पुलिस जो है हालात पर काबू कर चुकी है, हालात पूरी तरह से काबू में है और अमन व अमान का माहौल है। इसलिए किसी भी तरह की कोई अफवाह पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट। अभी मैं अंदर था। अंदर एडिशनल कमिश्नर पारस्कर साहब थे, वार्ड ऑफिसर अम्बी साहब थे और सभी हमारे धारावी बच्चा आंदोलन के साथी भी थे। हमने वही कहा कि धारावी में पुनर्वसन प्रकल्प चल रहा है, इस प्रकल्प के बीच में अगर इस कोई भी कार्रवाई होती है तो ये सरासर गलत होगी, क्योंकि पात्र अपात्र इलीगल लीगल ये सब चीज़ें जो है अभी डीआरपी के हाथ में है। लेकिन एक कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ
एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर विचारधारा के माध्यम से हो रही है, जो विचारधारा देश के लिए घातक है और इसी विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो इधर के पुलिस प्रशासन को, बीएमसी को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप जबरदस्ती कुछ भी कानूनी कार्रवाई करने की बात करोगे तो धारावी का चुप नहीं बैठेगा, धारावी का हर एक आदमी लड़ेगा। धारावी में हिंदू मुस्लिम हमेशा एकता रही है, हमने कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में कभी लड़ाई नहीं की। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर कानूनी गैर कानूनी के नाम पे कार्रवाई होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई एक आधा घर होता जो इलीगल है, एक आधा गोडाउन होता, कमर्शियल प्लेस होता, बिल्डिंग होती तो अलग बात थी, लेकिन ये प्रार्थना स्थल है जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं। कोविड के बाद से सभी हमारे मुसलमान भाइयों को रास्ते पे नमाज पढ़ने के लिए भी मना कर दिया है, तो उनके पास भी कोई और चारा नहीं है कि उनको स्पेस चाहिए, उनको जगह चाहिए। तो मैं प्रशासन से यही विनती करता हूँ कि ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप बंद नहीं करोगे तो कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न